ओके। सो हम यहाँ पे थे कि लाइक इसने सिनेरियो भी खुद ही डिफाइन किया था। ठीक है। अब एट द एंड इसने खुद 5 सिनेरियो जनरेट किए हैं और उन 5 सिनेरियो की बेस पे इसने इमेजेस क्रिएट किए हैं। ठीक है। एंड आई थिंक सो अभी ये जनरेट कर ही रहा था कि लेट मी शो यू। ये 5 इमेजेस इसने यहाँ पे सेव भी कर ली, सो यू कैन सी। कुछ इमेजेस ने यहाँ पे शो करवाई हैं और कुछ नहीं करवाई। सो लाइक दिस इज हाउ यू कैन मेक, और आप एक लाइक सिनेरियो आप अपने माइंड में बना सकते हैं। आपको लाइक कोई भी आप फनी वे में इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना कोई, अगर आप डेफिनेटली अब ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आपने वैसे ही मॉडल के साथ खेलना है तो आप खेल सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो था, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिएगा। ओके। और बाय द वे कि जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया, तो आप एक टाइम पे 10 इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। जो ये टोकन है ना, हगिंग फेस का टोकन जो हमने लिया है, इसके ये यूज़ करते हुए आप, तो ये भी आप ज़रा माइंड में रखना कि हम सिर्फ एक टोकन से 10 इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। मे बी लाइक एक दो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ही लिमिट होती है। ठीक है। तो ये लिमिट से हम लोग इमेजेस को जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो गूगल है, जेमिनाई है, वो भी हमें कुछ मॉडल्स प्रोवाइड करता है, जो हम उनकी भी एपीआई की के थ्रू इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। तो आप इनको भी लाजमी ट्राई करिएगा। मैं वैसे भी आपको इनकी वेबसाइट का मैंने विजिट करवा दिया है। तो आप वहाँ पे इनके जो मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स को देखना और खुद से भी इनको ट्राई करना आप। अच्छा। सो हमारा लाइक ये हगिंग फेस का भी हो गया मुकम्मल। सो लेट मी जस्ट, एक मेरे पास चीज़ रहेगी। जस्ट अ मिनट। सर इब्राहिम। यप यप हेलो। सर टाइम ठीक है आपके, यानी हो जाएगा मैनेज, या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ? नो नो आई विल डू इट। ओके। ओके। सो अब सर इब्राहिम आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जो हमने आज के सेशन के अंदर प्रैक्टिकल जो करना था प्रोजेक्ट का, तो वो आपको बताएंगे। तो सर यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके। हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज मेरी ठीक आ रही है ना? जी सर। ओके गुड। तो मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है डेस्कटॉप की? लोड जी हो गई। ओके गुड। सो स्क्रीन मैं थोड़ा सेट कर लूं। ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम अब देखें, हसन भाई ने आपको पहले हगिंग फेस के बारे में बताया, थोड़ा एपीआई की इसके बारे में बताया, और एक बात कहूंगा कि जब आप पहली पहली दफा कोई चीज सीख रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है? तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप एट द एंड एक दफा ये सारा जो हमने काम किया ना, आप खुद करें बाय वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो। ये सारा कुछ यूट्यूब पे अपलोड है। और जिनके क्वेश्चंस है, अगर वो रह गए तो हम जरूर आपको कह रहे हैं कि लिंक्डइन मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, उस पर मैसेज कर देना, अदरवाइज ग्रुप के अंदर टैग कर देना, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा हम क्या बनाएंगे, ठीक है? हम एक सिंपल सोचते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। तो मेरी ट्राई थी कि काफ़ी ऐप्स बना सकते हो आप खुद भी मुख्तलिफ मॉडल्स को यूज़ करके। तो आज हम बनाने की ट्राई करेंगे ऑडियो टू ऑडियो, ठीक है? लाइक कैसे, लाइक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चलो हम, लाइक मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं जाके ऑडियो में बोलूंगा, ठीक है? मैं कहूँगा हेलो हाउ आर यू, ठीक है? तो उसका मुझे रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? हाई आई एम गुड, ठीक है? लाइक हमने एक क्वेश्चन किया एक मॉडल को, उससे आंसर आ गया। कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कहते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर बताएगा कि फोटोसिंथेसिस इज आ एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? तो हम उसके उसकी ना सबसे पहले भी जब आप कोई ऐप क्रिएट करते हो तो आपको उसकी केस स्टडी करते हो कि हम कैसे बना सकते हैं। अब ये चीज जाके मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी को भी कह सकता हूँ, ठीक है? लेकिन जब वो आपको देगा ना, आप वो हेलुसिनेट कभी कर देगा, कभी वो आपको मुख्तलिफ तरीके बताएगा जिसमें आपको खपना बहुत पड़ेगा। लेकिन जब हमें ऑलरेडी पता है चीज़ों का, हम अपना नॉलेज पहले यूज़ करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं ऐप के बारे में आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, देन हम उसको एप्लीकेशन की तरफ भी लेके जाएँगे। तो हमने एक ऑडियो में अपने बोला कि ना हेलो हाउ आर यू, लेट्स से हमारा जो टेक्स्ट था, तो मैंने लिखा जो टेक्स्ट हमने, लेट्स से मैंने बोला, ठीक है? ये मैं बोलूँगा, मैं लिखूँगा नहीं, हेलो हेलो ही मैंने लिख दिया यहाँ, मैंने लिखा
मैंने ऐसे बस कह दिया, ठीक है, हेलो, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, हेलो। तो अब बात समझे, हमारे जैसे आपको हसन भाई ने बताया कि मुख्तलिफ मॉडल मुख्तलिफ टास्क के लिए होते हैं। कुछ का काम होता है टेक्स्ट जनरेट करना, लाइक मैंने टेक्स्ट पूछा, मैंने कहा, मैंने टाइप किया हेलो, तो उसका जवाब आ गया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो होता है टेक्स्ट जनरेशन वाले, कुछ होते हैं इमेजेस वाले, जैसे आपको एग्जांपल दिए। कुछ का काम होता है वॉइसेस का। तो सबसे पहला मॉडल जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, नंबर वन मॉडल, वो हमको कौन सा करना पड़ेगा, आपको पता चला, हमें ऑडियो टू टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। नंबर वन मॉडल जो हम यूज करेंगे, वो हमारा क्या काम करेगा, ऑडियो से हमें टेक्स्ट जनरेट करके देगा, ठीक है, नंबर वन मॉडल। आपको अभी ये नहीं सोचना मॉडल कौन सा होगा, क्या होगा, बिल्कुल भी, जस्ट फोकस ऑन दैट। और कोई भी क्वेश्चन होगा मैं खुद आपको, ठीक है, बताऊंगा। सबसे पहला हमने क्या कर लिया, ऑडियो से टेक्स्ट जनरेट करवा लिया। आपका नेक्स्ट जो टास्क होना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली में तीन मॉडल्स यूज होंगे, ठीक है। मैं एक और बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, और यहाँ पर हम कहते हैं टोटल हमारे पास तीन मॉडल्स हैं। वन सेकेंड, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। इस मॉडल के बारे में बाद में बात करता हूँ। हम देखो, हम कर क्या रहे हैं, वॉइस टू वॉइस कर रहे हैं, वॉइस टू वॉइस। तो पहला हमने क्या काम किया, ऑडियो से टेक्स्ट जनरेट करवाया, ठीक है। हमारा अगला काम क्या होना चाहिए, टेक्स्ट से ऑडियो जनरेट करवाना, ठीक है। और इसके लिए भी हम एक मॉडल यूज करेंगे, जिसमें हम क्या हो रहा होगा, एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, एक मॉडल के पास टेक्स्ट आएगा, ठीक है, टेक्स्ट आएगा और वो उसकी ऑडियो हमें बना के दे रहा होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, सारा यहीं पर ही करेंगे, ठीक है। अब ये दरमियान वाले मॉडल की बात करते हैं। अगर आप गौर यहाँ पर करें, कोई अगर किसी बच्चे ने गौर से देखा हो, उसको समझ आएगा कि यहाँ पर हमने, यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, पूछा था क्वेश्चन हेलो, ठीक है। अब ये हेलो मैंने में पूछा, मैंने कहा हेलो, ठीक है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर इसके पास आया और इससे ऑडियो में बन गया। तो क्या यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि मेरा हेलो ही वॉइस की फॉर्मेट में दोबारा वापस आ रहा है या टेक्स्ट की फॉर्मेट में वापस आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमें यहाँ पर एक एआई मॉडल यूज करना है जो टेक्स्ट वाला, जैसे हसन भाई ने आपके सामने जेमिनाई का मॉडल यूज किया, ग्रोक का मॉडल यूज किया, जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल यूज करेंगे जो आपके क्वेश्चन का आंसर करेगा। लाइक यहाँ पर कोई हवाई ताकत तो नहीं ना कि मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सोचें कि यहाँ पर मैंने कहा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यहाँ से यहाँ ना होता, क्या हमें आंसर मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि इस इन दोनों मॉडल्स का काम सिर्फ ऑडियो को टेक्स्ट या टेक्स्ट को ऑडियो में लेके जाना, ना कि इनका काम है किसी क्वेश्चन का आंसर देना। तो हमें यहाँ पर ये काम भी करना है कि हम एक क्वेश्चन का आंसर भी ले सकें। तो समझ आए, इस तरह हम तीन मॉडल्स को यूज करेंगे, कैसे किस तरह अभी बताता हूँ, लेकिन मैं इसको अगेन समराइज करता हूँ। तो हम अभी एक ऑडियो टू ऑडियो ऐप बना रहे हैं जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रही होगी। लेट्स से मैंने कहा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, अगेन एग्जांपल ले रहा हूँ। जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो मेरे पास आंसर ऑडियो के अंदर ही आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस इज डैश डैश, जो भी लिखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम तीन मॉडल्स यूज कर लेंगे। हम सबसे पहले यूज करेंगे जो हमारी ऑडियो को लेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। सेकंड मॉडल क्या करेगा, टेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है उसका आंसर देगा, लाइक व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उस व्हाट इज फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर क्यों था, एक चीज का क्यों था, और यहाँ पर उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट में हम जो टेक्स्ट हमारे पास आ गया, लाइक हमारे पास यहाँ पर एक दो लाइनों का एक आंसर आ गया कि फोटोसिंथेसिस जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, हम उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके यूजर को कहेंगे ये लो आपकी ऑडियो आ गई, जिसमें आपको ऑडियो से ऑडियो बन गया। अब इसको देखो, अगर आप सोचो तो यहाँ पर तीन मॉडल यूज हो रहे हैं। हम इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। नंबर वन तरीका है, जाके चैट जीपीटी को कहो कि मुझे ये ऐप बनानी है, मुझे बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम अभी अभी तो हमने पढ़ा है, तो हम क्यों ना अपना नॉलेज यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हगिंग फेस का हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। आप हसन भाई ने आपको ऑलरेडी दे दिया, तो मैं उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है। मैं मेनली आपको अ, थोड़ा सा बता दूंगा। अगर आप मॉडल्स के अंदर आए तो उन्होंने आपको बताया था कि हर मॉडल के मुख्तलिफ टास्क के लिए यूज कर रहे हो। तो अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ मेन और यहाँ पर लिखा हुआ टास्क। तो हमें कौन कौन से मॉडल चाहिए थे, सबसे पहले हमें मॉडल चाहिए था जो टेक्स्ट को कन्वर्ट, हमारी सॉरी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। लिखा आ गया, तो हम एक मॉडल ये यूज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे करेंगे आगे, ठीक है। और अभी मैं इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। हमें दूसरा चाहिए टेक्स्ट जनरेशन वाला, जो क्या करेगा, हमारी क्वेश्चन को लेगा टेक्स्ट की फॉर्मेट में और हमें टेक्स्ट की फॉर्मेट में ही आंसर दे देगा। तो ये हम दूसरा मॉडल यहाँ से यूज कर सकते हैं। तीसरा मॉडल क्या करता था, हमारे टेक्स्ट को लेगा और हमें टेक्स्ट को लेगा और हमारी ऑडियो टू टेक्स्ट, ये मिल गया, टेक्स्ट टू इमेज है हमारे पास और टेक्स्ट टू वीडियो है। लेट मी फाइंड टेक्स्ट टू स्पीच, ये देखें, ठीक है, स्पीच मतलब ऑडियो ही है, ठीक है। तो हमें तीन मॉडल मिल गए। तो मैं आपको
तो आप एक दफा काम करें, ये इनको ट्राई करें, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। ये जो तरीका है ना कहीं इसमें ना आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मॉडल के पहले, अब देखो ना, ये अगर मैं प्रोसेस कोई करूँ, तो अगर हम हगिंग फेस के मॉडल्स के जरिए काम करेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो ये स्पीच होगी ना, वो थोड़ा टाइम ले जाएगा। आपने पूछा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आपको आंसर आते आते शायद 20 सेकंड लग जाए, 40। पे आपने कितना बारी मॉडल लिया, बारी से मुराद है वो कितना ज्यादा ट्रेन हुआ है, वो उतना ही बड़ा होगा। तो हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, जो कि हसन भाई ने आपको ग्रोक का बताया था, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आना GROQ दूसरा, ये वाला, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है बस, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर क्लिक करना है आपने, और सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका नहीं है तो आपको बस ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आपको नजर ही नहीं आ रहा है एपीआई की, तो अगर गौर से देखो तो आपको डेवलपर्स नजर आ रहा है। तो आपने डेवलपर्स पे क्लिक करना है, और आपको क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आता है ना, फ्री एपीआई कीज। तो आपने इस पे क्लिक कर देना, तो आपको एक न्यू पेज पे लेके आ जाएगा। हमने यहाँ पर आए, तो आप जब आओगे तो पहली बात मैंने आपको कही है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ गए, तो यहाँ पर आप अपने लिखना है क्रिएट एपीआई की, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर अपनी एपीआई का नाम लिखना है। तो अच्छी बात ये होती है कि आप एक नाम वो दें जो मैसेज, जैसे मैं देता हूँ, हम आज क्या बना रहे हैं, ऑडियो टोडी, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, जस्ट मैं आपको बताना चाहता, तो वो लिखा हमने ऑडियो टोडी नाम किया, तो नीचे ये क्लाउड फ्लेक से वेरीफाई कर ले, जस्ट 1 सेकंड। यहाँ पर जब ग्रीन टिक आ जाएगा ना, तो आपको ये कहेगा क्रिएट कर ली, जस्ट 5 सेकंड लेगा ये, और हम कर पाएंगे। तो हम वेट करते हैं इसका। हो जाना चाहिए था, 1 सेकंड। कभी कभार अगर एरर आपका आ जाए, तो आपका काम है रिफ्रेश कर लेना, या नहीं तो वही दोबारा आप जाके कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करके दोबारा क्रिएट पे क्लिक करके मैंने, तो मैं ऑडियो ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वेरीफाई कर दे हमें। कभी बार जल्दी भी कर देता है, ठीक है। तो इसमें बस आपको देख लेना, रिफ्रेश कर लेना, तो वेरीफाई होता तो मैं इपे की कॉपी कर लूंगा। जस्ट वेट और लेट्स सी। हाँ, हमने तब तक हम ये हो रहा है ना, तो मैं इधर से अपनी ना, आपको दूसरा काम करना है। हमने ये भी काम गूगल कोलैब पे ही करना है, हम लोकल पे कुछ नहीं करवा रहे, लाइक आपके कंप्यूटर को कुछ नहीं होना। आपके पास एक सिंपल लैपटॉप भी है ना, तो आपको ये सब कुछ चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, लाइक उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया सर ने, तो मैं कोलैब के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। तो आप लिखोगे ना गूगल कोलैब, तो उन्होंने क्या कैसे आपको जाना है, जाके करना है, तो मैं वही कर रहा था। तो मैंने कोलैब के अंदर गया, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हो, बट लेट मी चेक, हुआ वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सबमिट। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे, तो आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एपीआई की कॉपी कर लेनी। और एक बात याद रखें, दो चीजें मैं बताऊंगा। पहले नंबर पे आपने एपीआई की ये देखो कॉपी कर लें। अब ये दोबारा नहीं आपको ये नजर आएगी, ये वाली एपीआई की कभी भी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ये एक ही मौका है। तो इसकी अच्छी बात ये होती है, आपको इसको किसी जगह पेस्ट कर लें ऐसे, या एक अपनी टीएक्सटी फाइल बनाएं एपीआई की इसके नाम से, उसके अंदर रखें यार ये मेरी एपीआई की वो वाली है, नंबर वन चीज। नंबर दो चीज, जब आप ये आपने डन पे क्लिक, अब ये कोई यहाँ पर इसको कर नहीं सकते, इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो लाइक हसन भाई ने तो आपको मैन्युअली बताने की ट्राई की, लेकिन वो आती है पॉलिसीज में, या फिर आपको एक मतलब जैसे तला भाई ने भी अभी आपको बताया कि एपीआई कीज आपके क्रेडिट कार्ड की तरह होती हैं। इसको कभी भी ना एक्सपोज करते हैं ना शेयर करते हैं। और मैं खुद भी जो एपीआई कीज दिखा रहा हूँ, वो बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ताकि कोई इसको गलत इस्तेमाल ना कर सके। गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, सवाल तो ये उठता है ना। मेरी एपीआई की है, कोई भी कॉल तो कर सकता है ना, अगर मैं ये एपीआई की आप में से यहाँ पर सेंड कर दूं, ठीक है। तो अगर कोई भी कोड ग्रोक का लिखेगा ना, तो वो उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो मैं तो नहीं ना चाहता, क्योंकि ये तो फ्री है। लेकिन ओपन ही है कि क्लाउड की वो पेड एपीआई कीज होती हैं, ठीक है। अगर वो मेरे पास में एपीआई की आ गई, तो मैं कभी भी उसको यूज कर सकता हूँ। उनके सारे पेड मॉडल यूज कर रहा हूँ, पैसे उनके लग रहे हैं और यूज मैं कर रहा हूँ। तो हम अपना मेन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ न्यू नोटबुक। तो ये न्यू नोटबुक क्रिएट करेगा सबसे पहले, ठीक है। चैट जीपीटी हमारे पास ओपन है, हम चैट जीपीटी को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम इस नोटबुक का नाम रख देते हैं, हम ऑडियो टू ऑडियो आज बनाएंगे चैटबॉट। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। अभी मैंने बताया ना एपीआई की सीक्रेट्स की तरफ होती हैं, इंपोर्ट होती है, आपको हो गए अभी तो हमने यहाँ पर एपीआई की रख दी थी, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर हम एपीआई को एक सीक्रेट की तरह सेव भी कर सकते हैं, जो कोई देख ना पाए। कैसे? अगर आप गौर से देखो, आपकी जो लेफ्ट साइड है, उस पर एक चाबी बनी हुई है, इस चाबी पे क्लिक करना है आपने।
अब इस चाबी पे क्लिक करोगे तो ये सारी, देखो ये मेरी सारी एपीआई कीज यहाँ पर आ रही हैं आपको, ठीक है। तो आप करोगे तो सारी बात आपको सारी नहीं आएंगी, आपको सीधा यही आएगा, ये इतना कोड। तो आपने इसके यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करना है। मैं एक और जूम आउट कर, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको और कर लेता हूँ, मुझे लगता है हाँ ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर ले आया एक दफा। तो ये मैं इतना काम कर लिया, ठीक है। आपने बस इतना ही काम करना है। अगर आप देखो कह रहे हैं कि सीक्रेट नेम, ठीक है। अब मैं सीक्रेट नेम क्या रखूंगा अभी मैं, अब अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट, आप सोचोगे शायद हमने वही नाम रखना है जो हमने ग्रोक पे रखा, बिल्कुल भी नहीं। जो मर्जी रख दो, ठीक है। तो मैं अभी के लिए जेन एआई रख देता हूँ, चलो मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन रखना मुझे क्या चाहिए, ग्रोक एपीआई की थी, तो मैंने लिख दिया ग्रोक। और चलो मैं ग्रोक ही फिलहाल रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो सबसे पहले तो सारी बात वही काम होगा, कनेक्टिंग होगी और मुझे चलाएगा। अभी मैंने एपीआई की कहीं डाली नहीं है, ये बात आप याद रखिए, एपीआई की को मैंने कहीं अभी यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो अभी हम देखते हैं, फिर आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, उसने कहा कि सीक्रेट ग्रोक डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने तो कहीं ऐड ही नहीं किया। तो आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, और वो ऊपर जो मैंने नाम लिखा था वो यहाँ पर भी लिखना है। तो मैंने कहा GROQ, हमने नाम लिख दिया। यहाँ पर उसकी वैल्यू डालनी है, वैल्यू जो एपीआई की आपने कॉपी की थी। तो मैं कहूँगा मैंने तो ये एपीआई की कॉपी की थी, मैंने यहाँ पर किया, और ये देखो आ गया। तो इसको मैंने ऐसे ऑन कर देना। और अब अगर आप दोबारा चलाएंगे, लेट्स सी क्या ये लो। तो हमने कहा कि नोटबुक डज नॉट हैव सीक्रेट एक्सेस, नोटबुक टाइटल ऑडियो टू ऑडियो डज नॉट हैव एक्सेस टू नेम ग्रोक ग्रांट एक्सेस। यस, मैं इजाजत देता हूँ कि इसको यूज करो। तो secret only fetch while running from the collab UI. Wait, let me, why it's showing me this? ओके, बस वो आपको एक दफा गेम रन कर लेना, ठीक है। आपका इतना काम हो गया। पहला स्टेप ये था कि आपको एपीआई का सेटअप कर लिया। अब हम अपने मॉडल्स की तरफ जाते हैं जो कि हमें ऑडियो टू ऑडियो बनाने के लिए यूज करने हैं। पहला जैसे मैंने बताया कि आप हगिंग फेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सारा काम ग्रोक से जरिए हम करेंगे आज। तो मैं ग्रोक पे वापस जाता हूँ। आप इतना इतना तो आपने देख लिया था कि मैं कैसे क्या कर रहा था, किस तरह कर रहा था। तो अगर गौर से आपको नजर आई, यहाँ पर आपको नजर आ रही चीजें, तो यहाँ पर प्ले ग्राउंड पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको प्ले ग्राउंड का नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना, आपको समझ आएगा चाहिए ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो अगर वो देखो जो लिखा हुआ है एंटर मैसेज, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये ठीक है। अभी हमें अभी अगर आप गौर से देखें, हम वापस चलते हैं अपनी वो कैनवस पे, तो हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक मॉडल मॉडल चाहिए जो ऑडियो से टेक्स्ट करता है, ठीक है। अब मुझे पता, आपको यार मुझे नहीं पता, हम कैसे अंदाजा लगा पाएंगे। यू कैन आस्क अगेन चैट जीपीटी कि ग्रो पे कोई ऐसे मॉडल्स अवेलेबल हैं जो ऑडियो से टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एंड आपका जो टेक्स्ट आया उसको ऑडियो में कन्वर्ट करते। तो मैं, लेकिन मुझे तो पता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा, आपको यहाँ से, आपको अगर नहीं भी पता चल रहा, आप अगेन इसके जैसे आप यहाँ से आप अपनी एपीआई किसके अंदर आए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्ले ग्राउंड पे क्लिक किया। तो आप प्ले ग्राउंड में क्लिक करके आपके पास, आप देखना चाह रहे हो कि यार ये जो हगिंग सॉरी ग्रोक है, इसके अंदर कितने मॉडल्स हैं। तो आप ये जब आपको ड्रॉप डाउन नजर इस पे क्लिक करोगे, तो आप ऊपर देखो लिखा हुआ है अली बाबा, डीप सीक, गूगल, ग्रोक, मेटा, मूनशॉट एआई, ओपन एआई, प्ले एआई नजर आया आपको। उन कंपनीज के ये वाले मॉडल, आप उन कंपनीज के ये वाले मॉडल यूज कर सकते हो थ्रू ग्रोक एपीआई की। ओके। तो हम कहते हैं ठीक है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। हमें सबसे पहले कौन सा मॉडल चाहिए था, हमें सबसे पहले जो ऑडियो को लेगा और टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। हम नीचे जाएंगे, हम देखेंगे कि ऐसा कोई है। लेकिन मुझे ऐसा पता, आपको भी यार नहीं पता, तो यही चीज आप जाके चैट जीपीटी पूछोगे, ये ना ग्रो के पास ये वाले मॉडल्स हैं, मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो हमारी ऑडियो को लेता है और टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, लेट्स से मैं ये विश पर करता हूँ। तो ये देखें, अब और से देखें, ये हमारे पास इंटरफेरेंस आ गया। तो इंटरफेरेंस में ये क्या करता है, यहाँ पर ये देखें, स्टार्ट रिकॉर्ड कर सकते हो या सिलेक्ट फाइल कर सकते हो। अभी मेरे इंटरनल माइक सही वर्क नहीं करता, तो मैं स्टार्ट रिकॉर्ड, आप लोग खुद टेस्ट करना। तो मैं सिलेक्ट फाइल कर लेता हूँ, मेरे पास एक फाइल सेव मैंने की हुई थी। उस इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर ना, इस फाइल के अंदर मैं आपको बाद में प्ले करके भी दिखा दूंगा। इस फाइल में मैंने यही कह रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू, आई गेस मैं यही कह रहा हूँ। तो ये अपलोड हुई, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे सबमिट का बटन नजर आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा इसको फ्लोटिंग को ऊपर कर लूँ। तो ये सबमिट पे मैंने क्लिक किया, तो वो क्या करेगा, उसकी ट्रांसलेशन करेगा, हेलो हाउ यू टेल मी अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये मैंने वीडियो के अंदर बोला था, आप हो गए यार हमें नहीं हमें नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं मुझे बताइएगा आवाज आ रही, मैं इस ऑडियो को ऑन करके दिखाता हूँ। ये वाली मैंने ऑडियो एक्चुअली में चलाई थी। तो मैं आपको, आवाज आई आप लोगों को, मुझे कोई बताएगा, कंफर्म करेगा। हाँ सर, आवाज़ आ रही है लेकिन लाइक अच्छी सही नहीं आ रही सही तरह। ये वाली जी। ऑडियो की, और वो अगेन मैं प्ले कर दूंगा, लेकिन उसमें मैंने यही मैं बताना ये चाह रहा था कि मैंने यही कहा कि हेलो हाउ आर यू, कैन यू टेल मी अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने पहला अचीवमेंट कर ली कि हम एक मॉडल ऐसा ढूंढ पाए जो हमारी ऑडियो को लेता है और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पा रहे। और अगर आप गौर से देखो तो इसकी यहाँ पर लिखा हो व्यू कोड, आपने इस बस कोड को कॉपी कर लेना आंखें बंद करके, आपको नहीं ये समझना कोड, ठीक है, फिलहाल के लिए आपने कॉपी किया। यहाँ पर मैंने जैसे एपीआई की पेस्ट की है ना, लेकिन अभी तो मुझे इसकी नहीं जरूरत, मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको कर लेना, यहाँ पर आपने सेव कर लेना है, ठीक है। आपने एक मॉडल यहाँ पर कर लिया, अब हम इसको माइनस करते हैं, हम अब जाते हैं न्यू मॉडल की तरफ। सेकंड मॉडल जो हमें चाहिए वो क्या करेगा, चैट जीपीटी की तरह वर्क करेगा। हम मिसाल के तौर पर अगर मैं ये क्वेश्चन को कॉपी एक दफा कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन करूंगा, मुझे क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, अब आपके पास ज्यादातर जो यहाँ पर मॉडल्स है ना वो टेक्स्ट जनरेशन वाले ही हैं। तो मैं यहाँ से लेट्स सी ये लॉमा के जो मॉडल्स, अगर आपको नहीं भी पता कोई भी सिलेक्ट करो, एक एक करके टेस्ट कर लो, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर ये देखो यूजर लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन करो, यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करो, तो क्या कहता है, क्या आप जवाब देता है ये। हम कहते हैं चेक, हेलो आई एम, ये कहता है हेलो हाउ आर यू, कहता है आई एम फंक्शन प्रॉपर्टी थैंक यू फॉर आस्किंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फैसिनेटिंग। देखो उसने जवाब भी दे दिया, आपने कहा वाह ये तो वर्क करता है। तो आप आए फिर यहाँ पर ये देखो हाइड कोड वीडियो वीडियो कोड, ठीक है। ये तो मैंने एक मिसाल दी, तो आपने इसी कोड को दोबारा कॉपी किया आपके पास, हाँ, आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। और अगर हम वापस अपने कैनवस पे जाएं तो हमने क्या बात की थी, हमने एक काम करना है, ऑडियो लेनी है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट आना है, उस क्वेश्चन का आंसर लाइक जो भी बात हो रही है एनीथिंग एल्स, तो उसको हमने आंसर के अंदर लेना है। अब तीसरा टास्क हमारा क्या था, हमने एक ऐसा मॉडल लेना है जो टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है ऑडियो के अंदर। हम कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो हम यहीं से हम देखते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अगर आप ये टीटीएस का मॉडल पे क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, हमारी टेक्स्ट को, वो जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है ना, ये मैंने कोड कॉपी कर लिया, तो मैं ये करता हूँ हेलो हाउ आर यू कैन यू टेल मी अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या ये हम देखते हैं कि एक टेक्स्ट टू स्पीच करता है, तो मैं सबमिट करता हूँ। तो हमने टेक्स्ट किया तो ये देखिए मेरे पास आ गया, हम आवाज प्ले करके मैं दिखाता हूँ। Hello, how are you? Can you tell me about electrical engineering? आवाज इसकी आई है आप लोगों को, कोई बताएगा? जैसे सर आवाज आ रही है। गुड। तो अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, मतलब सिर्फ वो पंगे शंगे लेने के लिए आप लोग यहाँ से वॉइसेस चेंज कर सकते हो, मैं कोई चेंज करता हूँ। मैंने ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने सबमिट किया दोबारा, ठीक है। और यहाँ पर हम चलाते हैं इसको। हेलो हाय, कैन यू टेल मी अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इट इज लाइक एक्सेंट चेंज हो गया। फिर दोबारा आना है, व्यू कोड आना है, कॉपी कर लेना है। आपने तीन काम कर लिए, ठीक है। अब हम बहुत करीब अपनी ऐप बनाने के, तो ये देखो हमने किया, ये इसका आंसर है, तो आपको इसकी ज्यादा टेंशन नहीं किया, ये वही है मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो उस कोड के अंदर, तो पहले कोड के अंदर हमारा क्या काम हो रहा है, अगर आप बताओ तो क्या हो रहा है पहले कोड के अंदर। पहले कोड के अंदर हम ऑडियो अपनी अपनी दी है, टेक्स्ट आया एज अ क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास ये तीन कोड आ गए, हम अब इसका नेक्स्ट करेंगे क्या। मैं खुद नहीं कोड लिखूंगा, आपको चैट जीपीटी से ही करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ यहाँ पर वैसे पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। पहली बात, ये जो चीज़ है ये भी हमें बताना होगा चैट जीपीटी को, जो हमारा जो एपीआई की है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, हगिंग फेस के सीक्रेट्स के अंदर, सॉरी कोलैब के सीक्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगा, मैं ये देखो ये भी कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं ये भी यहाँ पर रख देता हूँ। अभी देखो कोई एपीआई की हम एक्सपोज भी नहीं की, ठीक है। एक और बात यहाँ पर आप कमेंट के लिए हैश यूज करते हो, मैं ये आपको बता दूं अगर नहीं पता तो ये देखो एपीआई की वाला काम भी हो गया, ऑडियो टू क्या हो रहा है, टेक्स्ट का काम भी हो गया, क्वेश्चन से आंसर भी हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास ऑडियो भी बन हम अब हम पूरी ऐप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम ये पूरा ऐसे ये कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी को यहाँ पर ये पेस्ट करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने की ट्राई करते हैं कि हमें कर, अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या बनाना है, ठीक है। आपको कई दफा ये भी होता है, हम कहते हैं यार हमें इंग्लिश नहीं आती, तो आप एक उर्दू में लिख दो, कोई मसला नहीं, लाइक मैं लिख दूंगा, मैं कहता हूँ मुझे एक ऐप, आप लिख सकते हो कोई मसला ही नहीं, बनानी है। आप दूसरी उर्दू में भी लिख सकते हो अगर आप उसमें भी हो। मुझे एक ऐप बनानी है जिसमें मैं एक क्वेश्चन करूंगा एंड मुझे एक आंसर मिलेगा, उसमें उसमें उसके लिए मैंने तुमको सब कोड दे दिया है ग्रुप का, जिसमें जिसमें पहले तुम मेरी ऑडियो लोगे और उसको क्या करोगे, उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आप ना भी कहोगे ना, इसको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं आपको प्रॉम्प्टिंग का थोड़ा तरीका बता रहा हूँ कि आप प्रॉम्प्ट को भी कितना एक अच्छे तरीके से लिख सकते हो, अगर आप उसको बताओगे तो आपकी जल्दी ऐप बन जाएगी, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करोगे आप टेक्स्ट में, एंड फिर टेक्स्ट जनरेशन का
मॉडल यूज करके उसका आंसर दो एंड फिर उस आंसर को ऑडियो में कन्वर्ट कर दो। तो हमने ये बता दिया। अब आप देखो, अभी नहीं इसको प्रॉम्प्ट को दे देना। आपको हमेशा जब प्रॉम्प्ट देना तो याद रखना है, जो ये मॉडल चैट जीपीटी कि आप उसके बारे में आप कहाँ किस तरह करें पता है, तो सारा कुछ उसे बताना है कि मैं गूगल कोलैब में कोड रन करूंगा। ये भी बता दिया हमने कि यार मैं गूगल कोलैब में करूंगा, मुझे उस हिसाब से कोड देना है। ठीक है। फिर मैंने कहा मैं यूआई के लिए, अच्छा ये चीज आई गेस आप लोगों को पिछले दिनों में स्ट्रीमलेट के जरिए आई एम श्योर जरिए ना छोटी सी ऐप बनाई गई है। ठीक है। जैसे स्ट्रीमलेट होता है ना यूआई, उसी तरह एक ग्रेडियो भी होता है। ठीक है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, नो टेंशन, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा जब हम ऐप बना लेंगे। उसके लिए ग्रेडियो को यूज करो फॉर यूआई। ठीक है। हमने इतनी बात कर ली। अब कोई हम चीज मिस करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा यार मैंने ये भी बता दिया ये भी बता दिया। हम एक और बात कर देते हैं। जब भी आप कोई ऐप बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप हमेशा उसको कहो कि एरर हैंडल्स टेक्निक यूज करो। लाइक कोई एरर आ जाए तो उसको हैंडल करने का कोड भी लिख देना। अब ये थोड़ी सी चीज मैं एक सेकंड में बताता हूँ। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मेरी एपीआई की नहीं चल रही। ठीक है। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एपीआई की नहीं चल रही। तो यहाँ पर हम ना एक एरर हैंडल टेक्निक यूज करते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, सीधी बात ये, इसका मतलब ये होता है कि मेरा मॉडल चेक करेगा, मेरा मॉडल पहले ट्राई करे, एपीआई की चल रही है तो कहेगा कुछ भी नहीं, एरर जनरेट ही नहीं करेगा। लेट्स से अगर ऐसा होता है कि उसने चेक किया, ट्राई किया कि एपीआई की चल रही है, वो कहेगा एपीआई की नहीं चल रही, तो एक्सेप्ट में जाके हमारे पास एक लाइन लिखी होगी, एपीआई की इज नॉट वर्किंग। अगर आप ये नहीं यूज करोगे ना तो आपको शायद एरर का जल्दी समझ नहीं आएगा। ठीक है। आप जो बहुत ज्यादा लोग्स को देख रहे होंगे। खैर इस ये बहुत ज्यादा टेक्निकल की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा। ठीक है। तो हमने ये बता दिया, अब कुछ चीज रहती है हम कहेंगे सब कोड को दो सेल में दो, एक लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेगा। ये वही जो हसन भाई ने पहले बताया कि हमें लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ही मैंने उसे बता दिया कि यार तुमने दो कोड में देना है, मुझे इतने सेल नहीं देने, क्योंकि ज्यादातर ये सेल बाय सेल देगा जो आप कॉपी करते रहोगे। क्या करोगे, एक कोड इंस्टॉल करेगा और दूसरा अ, सारा सारा ऐप का कोड। ठीक है। हम ये देते हैं आई गेस हम गुड टू गो। तो मैं इसको पकड़ा रहा हूँ सारा कुछ, और मैंने सारा कुछ दे दिया है, और देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है। आई थिंक चैट में देखेंगे बाद में क्वेश्चंस। ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर आपको लिंक्डइन पेस्ट कर दूंगा, उसमें भी आप, नहीं तो ग्रुप के अंदर आप मुझे टैग कर देना। तो ये कर रहा है, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर। इस कोड शो की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये तो बस मैंने पेस्ट किया, तो ये मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेनली काम होगा, याद रखना है कि सीक्रेट आपको जरूर ऐड करना है, सीक्रेट के बगैर ये चलेगा नहीं। ठीक है। और ठीक है, अब हम वापस ChatGPT में आते हैं। कैसे कोड लिखना स्टार्ट किया वो अभी सोच रहे हैं, करने हैं तो कोई मसला नहीं है। और अगर हमें टाइम मिला तो हम इसको डिप्लॉय भी करेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशंस में ना इसी ऐप को डिप्लॉय करेंगे। लेकिन आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जो आज के काम किए गए ना, ये मतलब हफ्तों के काम होते हैं जो छोटी छोटी चीजें कर रहे थे। हमें पता है 2 घंटे का सेशन होता है, तो इट फील्स लाइक के शायद हम ज्यादा चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो कोई मसला नहीं। अभी मैं यही कहूंगा, एक दफा सुने सुकून से, और जब आपका मिले टाइम, कल मिलता है आपको, अगले हफ्ते में जब भी मिलता है, सुकून से बैठ के 2 घंटे के सेशन को सुने। ठीक है। जब आप सुनेंगे और थोड़ा थोड़ा पार्ट जो हमने करवाए हैं वो आपने क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जो हमने इम्प्लीमेंट किया, देखो उसने सेल 1 बना दिया कि आपके पहले नंबर पे इंस्टॉल करो लाइब्रेरी। मैंने किया, ठीक है, मैं कॉपी किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके इंस्टॉल करता हूँ। तो ये पिप इंस्टॉल करेगा, और ये जो भी है सम फाइल को इसमें है। ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये कोड अभी लिख रहा है। ठीक है। हमें नहीं इससे फर्क पड़ता क्या लिख रहा है, हमें बस बता दी अपनी प्रॉब्लम। सेल टू फुल ऐप ऑडियो टेक्स्ट एलएलएम आंसर स्पीच विद ग्रेड यूआई देखा, वही काम उसने कह रहा है, तो ये बना रहा है। और हम देखते हैं जब कंप्लीट करता है तो ये अभी इंस्टॉल हो भी गई हमारी लाइब्रेरीज, तो हम वेरी गुड टू गो हैं। और ये हो गया, हमारा कोड भी दे दिया इसने। मैं थोड़ा सा ऊपर आऊंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर चलाते हैं और क्या ये चलता है, देखते हैं। कोई एरर आएगा तो हम इसी से ही करवाएंगे। ठीक है। ओके, इट्स वर्किंग।
ये अच्छा, जब भी आप ग्रेडियो को चलाओगे तो आप ग्रेडियो पे ना ये ऐसे लिखा होगा डेमो डॉट लॉन्च, और आप इस लिंक पे क्लिक करोगे। अगर आपको यहाँ पर लिंक का समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये नीचे भी ऐसे लोड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ना ये देखो ये लिंक, इस पर क्लिक करूंगा। जब इस पे लिंक पे क्लिक करूंगा कि न्यू विंडो ओपन मेरे पास कर देगा एक आपकी ऐप की, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है। अब लोड हो गया उसके बाद हमें लेट्स सी का यूआई दिखाता है। ये हो रहा है, लोड हो रहा है, लोड मुझे लगा नहीं हो रहा, तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा मैंने बताया मेरे ना इंटरनल माइक्रोफोन का मसला, यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा नहीं होगा, इसलिए मैं वो ऑडियो ही जो मैंने आपके सामने यूज की थी ना, मैं वही यूज करूंगा मैं, इसलिए वो ना दूसरा बोलना लेकिन आप करोगे तो आपका होगा, ठीक है। मेरी सिर्फ सेटिंग्स का मसला है, इस वजह से वो मेरी ऑडियो की आ नहीं रही। तो ये देखिए मैंने वो वॉइस 4 सेकंड की रिकॉर्ड की। हेलो, हाउ आर यू, कैन यू टेल मी अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हमने ऑडियो कर दी अपनी, यहाँ पर हम करते हैं रन, क्या ये चलता है देखते हैं, कोई भी अगर रहता है। हेलो कैन यू टेल मी अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हमारे पास आंसर आ गया टेक्स्ट में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑडियो आई, तो हम ऑडियो में गए और उसने कहा कि ऑडियो में ये एरर आ रहा है, ठीक है। हम कहते कोई मसला नहीं है, हम कहते कोई मसला नहीं, हम ये कॉपी किया कोड, अब वापस आए चैट जीपीटी के पास, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहना है ये एरर आया है, मुझे दोबारा सही सेट कोड, ठीक है। लेकिन हमने ये चीज देख ली कि हम एक एक हमारे दो माइलस्टोन अचीव हो गए, कि हम कर पाए, हमारा हमारा जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट आया, टेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट हुआ, ये देखो ये ट्रांसक्रिप्शन है, इस टेक्स्ट की ये ट्रांसक्रिप्शन हुई, उसका ये आंसर हमारे पास आ गया एलएलएम से। अब यहाँ पर ऑडियो होनी चाहिए थी, यही था ना हमारा मेन टास्क, तो वो करें। और ये देखो यहाँ पर वो वॉइसेस है, अगर आपको और करनी है तो क्या तरीका है, तो वो अपने ना इसको ही चैट जीपीटी पर कहना है कि यहाँ पर मुझे वॉइसेस के ऑप्शंस भी ऐड करने हैं, तो वो यहाँ से आपने ना स्क्रीनशॉट लेकर उसको कह देना कि ये वॉइसेस भी ऐड करो, वो भी कर देगा। और यहाँ पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, लाइक मुझे ऑडियो में नहीं बोलना यार, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बोलना चाहता हूँ और आंसर मैं ऑडियो में लेना चाहता हूँ, वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो मैं वापस चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि उसने दोबारा मुझे दिया, कहता ये करो, मैंने कहा ठीक है हम ये कर लेते हैं। हम वापस गए, वापस आके वही सेम काम, ठीक है। यहाँ पर आया, मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया और मैंने इसे रन कर दिया। और यहाँ पर मैंने आया कोड लिख रहा है, यूआई का कोड तकरीबन कंप्लीट करने वाला है। और ये लो ये पूरा हो गया। हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं और रन करते हैं। और अगर ये कोई एरर देता है तो हम अगेन वी कैन आस्क टू चैट जीपीटी। तो हम गए और हमने देखा लिंक आ गया, ये जो न्यू लिंक है इसको लिंक ओपन करेंगे, इस लिंक को मैं क्लोज कर सकते हो, ठीक है, मैं भी वैसे रख रहा हूँ। तो ये देखें, मैं आऊँगा यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैंने अपनी ऑडियो अपलोड करनी, ठीक है। मेरी जो बोलने वाली वो नहीं हुआ करी, मैंने जैसे बताया आप लोगों को। तो मैंने अपलोड की, यहाँ पर वो अपलोड हुई, यहाँ पर आ गई। मैंने यहाँ पर रन पे क्लिक कर दिया, रन से मेरे पास आंसर आ गया, क्वेश्चन आया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप कन्वर्ट लिखा आ रहा है कन्वर्टिंग आंसर टू स्पीच, अगर आपको नजर आ रहा है, और हमारे पास स्पीच आ भी गई। हम रन करके देखते हैं क्या चल रही है, इट्स वर्किंग और नॉट, लेट मी चेक अगेन, नो इट्स नॉट वर्किंग, वेट। ओके, आ गई हमारे पास 1 मिनट 25 सेकंड वॉइस आ गई। और functioning properly. अब आवाज आ रही है आप लोगों को? Electrical engineering is a fascinating field that deals with the study, design, development, and application of electrical systems, electronics, and electromagnetism. Electrical engineers design, build, and maintain electrical systems. तो देखा हमने कितना इजीली एपीआई कीज को और मॉडल्स के चीजों को यूज करते हुए हमने 3 मॉडल्स यूज किए और एक काम कर पाए। अब हमारे पास 7 मिनट है, हम 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको डिप्लॉय करने का मैं तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सारे नहीं ले होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। वो आप लोग, मैं लिंक कह रहा हूँ ग्रुप के अंदर, या मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, तो उस पर ऐड कर लेना, ठीक है। अब हम हल्की सी इसकी डिप्लॉयमेंट जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, हम बस टाइम थोड़ा है, ठीक है। तो अभी करना यही है, ये चैट जीपीटी आपका सारा काम करेगी, ठीक है। अभी यहीं पर मैं कहूंगा मुझे इस ऐप को हगिंग फेस पे डिप्लॉय करना है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है जिनने 2 सेशंस लिए हैं उन्होंने ये चीज पढ़ी हुई है, तो मैं, अगर आप जिसने नहीं पढ़े तो वो यही है कि वो सेशंस को जाके देखें, तो ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके स्पेसिस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। और जिन्होंने सेशंस पढ़े हुए हैं उनको पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना होता था, न्यू स्पेस पे क्लिक करना होता था, राइट। और यहाँ पर हम नाम लिखते हैं, हमारा क्या नाम है, चैटबॉट का नाम है ऑडियो टू ऑडियो, ठीक है। ऑडियो ऑडियो डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। और किस पे आपने किया काम, हमने रेडियो पे काम किया, ठीक है। और यहाँ पर आप कहोगे हाँ मुझे पब्लिक बनाना है और मैं यहाँ पर क्रिएट स्पेस कर रहा हूँ, ये आपने पहला काम कर लेना।
दूसरा काम, जिन्होंने क्लासेस ली हुई है अच्छी बात है, नहीं ली हुई तो आपको क्या करना होता है, इसकी फाइल्स में आना होता है ऐसे बना के। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी दो फाइलें बनी नजर आएंगी, आपको दो और फाइलें बनानी है। ठीक है, अगर नहीं बता तो मैं अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ आपको दो फाइल और बनानी है, app.py requirement.txt, app.py requirement.txt। मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूँ। तो मैं यहीं पर आके इसको कहूंगा, ओके मेरी ऐप कोलैब वर्क कर रही है, नाउ मुझे उसको हगिंग फेस पे डिप्लॉय करना और एंड। अच्छा एक और चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन मैं बताने लगा एपीआई कीज के बारे में, जैसे हमने बात की थी। एपीआई कीज आर लाइक योर क्रेडिट कार्ड, जिसको हम शेयर नहीं करते। ठीक है, तो इसकी सेटिंग में आपने जाना है। ठीक है, और इसको ऑलरेडी इस चैट जीपीटी को ऑलरेडी बता देना, जैसे देखा था मैंने आपके सामने दिखाई नहीं थी आपको एपीआई की, यहाँ पर कहीं आपको एपीआई नजर आ रही थी, मैंने सीक्रेट में डाल दी थी। हगिंग फेस के भी सीक्रेट्स होते हैं, तो आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे, आप जाते जाते ये लिखा हुआ है वेरिएबल्स एंड सीक्रेट्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पर न्यू सीक्रेट पे क्लिक करना है। नेम क्या है, ग्रोक एपीआई की। और डिस्क्रिप्शन क्या है, कुछ भी नहीं, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल है। यहाँ पर वैल्यू लिखनी, वैल्यू का मतलब ये जो आपकी एपीआई की, तो मैंने यहाँ पर कहीं कॉपी की होगी, तो मैं उसी को ढूंढने की ट्राई करता हूँ कि हमने की थी। तो मैंने ये देखो ये मिल गई, ये मैंने सेव कर दी। आपने ये नाम याद रखना है, ठीक है, ये नाम हमने चैट जीपीटी को बताना है। ये सेव कर लिया। अब हमारी उस ऐप के अंदर एक वेरिएबल सेव हो गया, एक सीक्रेट सेव हो गया जो हम यूज कर सकते हैं। तो मैं वापस आऊंगा चैट जीपीटी के पास, एंड मैंने हगिंग फेस के सीक्रेट्स के अंदर ये सीक्रेट बनाकर सेव कर दिया है। अब मुझे app.py एंड जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, requirement.txt का कोड दे दो, रेडियो का ही, जो मैं हगिंग फेस स्पेस पर, बस मैं लिख रहा हूँ ताकि ये हम डिप्लॉय कर पाए, मेरे पास 3-4 मिनट ही है। तो लेट्स सी, ये थोड़ा सा देगा हमें, दो कोड की फाइल देगा, रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल देगा, और हमें देगा ऐप डॉट पी वाई, जो कि हम सीधा डायरेक्टली वहां पर जाकर डिप्लॉय कर देंगे। तो जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हमें कोड देगा, हम तब तक ये कर लें, वापस कहाँ, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके क्या कहाँ आना है, फाइल्स में आना है। फाइल्स में आके यहाँ पर ये अपने पे क्लिक करेंगे, करिए यस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो अपलोड फाइल करिए, मैं कहूँगा मुझे करिए न्यू फाइल करनी है। तो पहली फाइल आपने करनी ऐप डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट डॉट टी। तो मैं यहाँ पर आर की यू आर स्पेलिंग देख लेना कभी दफा, रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है, डॉट टी एक्स टी। अगर वो नहीं पता चल रहा, चैट जीपीटी जब देगी ना तो आपको वो बताएगी। ये देखो, देखो ये ऐप डॉट पी वाई उसने दिया, मैं ऐसे यहाँ से कॉपी कर लिया कि यार ये ऐप डॉट पी वाई का कोड है, और ये कहता है रिक्वायरमेंट डॉट टी, ये नजर आया आपको, तो मैं यहीं से करूंगा, ये कॉपी कोड कर लिया मैंने, ये भी कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये देखो, अब अगर मैं ये नहीं की ना अपने आप पे, तो मैं यहाँ पर ये करूंगा, यहाँ पर ये जो मैंने ये किया था, ये क्या किया था, रिक्वायरमेंट डॉट टी का। अगर इस पे एंटर दबाएंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो ये कमिट वाला बटन है। ठीक है, तो मैं इस पे अगर एंटर दबाओगे ना तो ये हो जाएगा सेव। ठीक है, फिर आपने दोबारा फाइल पे क्लिक करना है, फिर दोबारा आपने एक और न्यू फाइल क्रिएट करनी है, क्रिएट न्यू फाइल, और लेट्स ऐप डॉट पी वाई, और यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर देना जो ऐप डॉट पी वाई का किया था, ये था ना, ये कोड था। ठीक है, और ये देखो, ये हमने जो बनाया था वेरिएबल, और देखो उसने दोनों ही लगा, खैर हम इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं आपको इसका बताऊंगा, हमें नहीं फर्क पड़ता, जो मैंने बताया तरीका अगर करोगे तो हो जाएगा, बस आपने बस कर देना है। देखो एक नजर आ रहा है आपको, बिल्डिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ पर बिल्डिंग, इस पे क्लिक करोगे तो वो चीजें आपका डिप्लॉयमेंट कर रहा है खुद ही बैठा। लाइक हमें नहीं फर्क पड़ता कैसे क्या कुछ कर रहा है, लेकिन जस्ट 1 मिनट ये लगेगा तो इसकी डिप्लॉयमेंट हो जाए। तो जब आप ये बिल्डिंग से लाइव आ जाएगा ना, इसका मतलब होगा कि आपका जो ऐप है वो डिप्लॉय हो चुकी है, यानी अब आप कोई भी यूज कर सकता है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप भी यूज एक्सक्यूज कर मी सकते सर। हैं। समझ आई? एक्सक्यूज जी मी जी, सर। सर एक्चुअली जी 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 10 बोले। PM पे मीटिंग स्केड्यूल हुई है इसी लिंक पे, तो हाँ 1 मिनट थैंक यू सो मच। में हाँ थैंक यू, हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। ये देखेंगे लिंक यहाँ पर ही चल जाएगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, ये आपकी डिप्लॉय हो जाएगी और चल रही होगी। अच्छा एवरीवन, मैं जस्ट एक चीज़ ऐड कर दूं, जिस तरह अभी सर इब्राहिम ने ऐड किया है कि ये चीज़ जस्ट ओनली 2 आवर्स में आपको ऑब्वियसली इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आई होगी।
तो रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। लाइव सेशन भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वाला भी मिल जाएगा। आफ्टर 10 मिनट्स आपके पास यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगा और गूगल शीट में भी ऐड होगा। तो मेक श्योर टू सी द रिकॉर्डिंग अगेन। आपको एवरीथिंग विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। और सेकेंडली हम ये प्रैक्टिस सेशन में भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे भी आपके जितने भी कोई क्वेश्चंस होंगे उधर भी ये क्लियर अप हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर हसन, थैंक यू सो मच सर इब्राहिम फॉर गिविंग योर टाइम एंड गाइडिंग द पार्टिसिपेंट्स। मैंने सर की लिंक्डइन शेयर कर दिया चैट में, सर हसन की भी, सर इब्राहिम की भी। एवरीवन कनेक्ट देम, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क देम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। ऑफिस।